राम राम मेरे प्यारे भक्तों। नीम करौली बाबा जी के आशीर्वाद से आप सब अच्छे होंगे। नीम करौली बाबा जी के दिव्य संदेश में आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण के एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी अध्याय की सुंदरकांड। कलयुग में हनुमान जी को जागृत देवता माना जाता है। वे बजरंगबली के रूप में हमारी रक्षा करते हैं, बाधाओं को दूर भगाते हैं और जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 7 कांडों में 5वां कांड सुंदरकांड है, जो भगवान राम की भक्ति और हनुमान जी की महिमा का जीवंत चित्रण करता है। इसमें वर्णित कुछ विशेष चौपाइयां और दोहे इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें पढ़ने मात्र से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप शनिवार या मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें तो जीवन में चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि इसे कैसे करें, किन नियमों का पालन करें और कौन से फायदे मिलेंगे। सनातन धर्म में सप्ताह के हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। सोमवार शिवजी का, गुरुवार गुरु बृहस्पति का, लेकिन शनिवार और मंगलवार विशेष रूप से बजरंगबली हनुमान जी महाराज के नाम है। इन दिनों हनुमान मंदिरों में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वे आरती उतारते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन यदि इन दिनों सुंदरकांड का पूर्ण पाठ किया जाए तो फल कई गुना बढ़ जाता है। अयोध्या के प्रसिद्ध विद्वान पंडित कल्कीराम जी बताते हैं कि सुंदरकांड हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता माता की खोज और राम भक्ति की अनुपम कथा है। यह कांड न केवल मन को शुद्ध करता है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। यदि आप नियमित रूप से इसे पढ़ें तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देंगे। जैसे नौकरी की चिंता दूर हो जाना, पारिवारिक कलह समाप्त होना, स्वास्थ्य लाभ मिलना और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी जो भगवान राम के साथ अटूट है। अब प्रश्न उठता है, सुंदरकांड का पाठ कैसे करें? सबसे पहले शुभ मुहूर्त का चयन करें। मंगलवार, रविवार और शनिवार को यह पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। लेकिन अमावस्या के दिन इससे बचें, क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। पाठ से पूर्व शुद्धि आवश्यक है। प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या केसरिया रंग के वस्त्र हनुमान जी को प्रिय हैं। एक शांत स्थान चुनें जहां कोई व्याकुलता न हो। वहां हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा ऐसी हो जिसमें हनुमान जी, भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता के चरणों में हो। इससे पाठ की शक्ति दोगुनी हो जाती है। दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और हनुमान जी को फल, मिठाई या सिंदूर का भोग लगाएं। अब रामचरितमानस की सुंदरकांड वाली पुस्तक या ऐप खोलें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले पाठ शुरू करें। धीमी, स्पष्ट और भावपूर्ण आवाज में पढ़ें। प्रत्येक चौपाई को समझते हुए उच्चारण करें। यदि संभव हो तो संगीतमय स्वर में गाएं, इससे हृदय में भक्ति का संचार होता है। पाठ की अवधि भी महत्वपूर्ण है। यदि आप 11 दिनों तक लगातार करें तो छोटी मोटी बाधाएं दूर होंगी। 21 दिनों का संकल्प लें तो मध्यम स्तर की समस्याओं का समाधान मिलेगा। लेकिन सबसे चमत्कारी परिणाम 31 या 41 दिनों के पाठ से प्राप्त होते हैं। कल्पना कीजिए 41 दिनों बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। पंडित जी कहते हैं, कार घटित होते हैं, शत्रु शांत हो जाते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है और आध्यात्मिक जागरण होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करें तो यह फल और भी अधिक शुभ होता है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और हनुमान जी की उपस्थिति महसूस होती है। सुंदरकांड के लाभ अनगिनत हैं। धार्मिक मान्यतानुसार यह पाठ जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। क्या आप तनावग्रस्त हैं? क्या आर्थिक संकट है? क्या वैवाहिक जीवन में कलह है? सुंदरकांड का पाठ इन सब का निवारण करता है। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। पाठ के अंत में प्रार्थना करें, हे हनुमान जी, मुझे बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें, मेरी सभी बाधाएं दूर करें। इस प्रार्थना से मनचाहा कार्य सिद्ध होता है। कलयुग में हनुमान जी की सच्ची आराधना से बिगड़े काम बन जाते हैं। वे संकट मोचन हैं, जो लंका दहन की तरह हर विपत्ति को भस्म कर देते हैं। यदि आप नियमपूर्वक हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो कभी झूठ न बोलें, क्रोध न करें और शाकाहारी भोजन करें। इससे भक्ति शुद्ध रहेगी। याद रखें, सुंदरकांड केवल शब्द नहीं बल्कि हनुमान जी की भक्ति का माध्यम है। इसे पढ़ते हुए कल्पना करें कि आप लंका में हैं, सीता माता की खोज कर रहे हैं। यह भावना लाभ को बढ़ाएगी। अंत में आइए एक छोटी प्रार्थना करें। जय हनुमान, जय श्री राम। बजरंगबली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आप इस पाठ को अपनाएं तो जीवन सुंदर हो जाएगा, जैसे सुंदरकांड की कथा। धन्यवाद। जय सिया राम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।